दोस्तों, ये कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यदि किसी के साथ कहीं भी ऐसा हो रहा है तो उसे मौका पाकर या तो पुलिस के पास जाना चाहिए, ना फिर वहां से निकलकर सुरक्षित जगह चले जाना चाहिए। मेरी रोजी रोटी रिक्शा से चलती है और मैं सवारी का इंतजार करता हूँ। एक दिन सुबह सुबह एक पति पत्नी मेरे पास आए और बोले उन्हें सोहनपुर तक जाना है। सवारी अच्छी थी, किराया भी ज्यादा बनता था, तो मैंने हामी भर ली और उन्हें सोहनपुर तक लेके आया। पति पत्नी को उतारकर अभी मैं मुड़ने ही वाला था कि सामने से एक लड़की आती दिखाई दी। मुझे लगा उसे कहीं जाना होगा। मैंने अपना रिक्शा रोक लिया। लड़की की उम्र 25-26 साल के करीब होगी। उसने साड़ी पहन रखी थी और वह बहुत खूबसूरत थी। कुछ देर बाद वो मेरे पास आकर रुक गई। बिना कुछ कहे रिक्शा में बैठी और मुझे चलने को कहा। मैंने भी सोचा शायद मेन रोड तक जाना होगा, सो मैंने रिक्शा स्टार्ट कर दिया। रास्ता भर में उसे शीशे में देखता रहा। उसने माथे पर अजीब तरह का टीका लगा रखा था। वो हिंदू या मुस्लिम धर्म से नहीं लग रही थी। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी भी धर्म की बुराई करना नहीं है। थोड़ी ही देर में हम सोहनपुर से बहुत दूर आ गए। मैंने रिक्शा रोके बिना ही उससे पूछा, आपको कहाँ जाना है? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि हाथों में पकड़ी गेटरी को सीने से लगाकर बैठ गई। मैंने जब सवाल दोहराया, वो बोली आगे ले चलिए। मुझे लगा शायद इस शहर में नहीं आई है, इसलिए जगह का पता नहीं है। शायद जगह देखकर इसे याद आ जाए। खैर, मैं रिक्शा लेके चलता रहा, यहाँ तक कि मैं मेन रोड भी खत्म होने वाला था। मैंने उससे दोबारा पूछा कि आपने बताया नहीं आपको कहाँ उतरना है? अरे मोहतरमा, यहाँ लगभग सारे ही मुस्लिम हैं। आप बताइए जाना कहाँ है? जगह का नाम क्या है? क्या आपके पास कोई पता वगैरह है? अगर लिखा हुआ है तो मुझे दिखाइए, मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। मैंने कहा तो वो घबराकर बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, जहाँ आपका मन करे छोड़ दे। उसके जवाब पर मैं बौखला गया। भला ये क्या बात हुई? अगर मंजिल का नहीं पता तो सफर क्यों कर रही थी? मैंने थोड़ा गुस्सा किया तो वो रोने लगी। उसके रोने से मेरा दिल पसीज गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। वह किसी फूल की तरह तरोताजा थी और आंखों में मासूमियत थी। मैंने कहा, देखिए, मेरा ये मतलब नहीं था। आप जो भी जगह कहेंगी बिना किराए के वहाँ पहुँचा दूंगा। आप मुझे आराम से घर का पता बता दीजिए। वो रोते हुए बोली, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, न ही मेरा इस दुनिया में कोई मालिक है। आप मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे घर में नौकरानी बनाकर रख लो या मुझसे शादी कर लो। मैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाऊंगी और आपसे कुछ नहीं चाहिए। उसने कुछ ऐसे अंदाज से कहा जैसे मैं कोई बादशाह हूँ और वो कोई नौकरानी है। आपको बताता चलूं कि मैं एक पैर से लंगड़ा था, सो मैंने लकड़ी की टांग लगवा ली थी और उसी रिक्शा चलाता था, जबकि गांव में मुझे कोई रिक्शा देने पे तैयार ही नहीं था। वजह एक तो मेरा लंगड़ापन था और दूसरा ये कि मैं कोई और काम नहीं कर सकता था। जाहिर है ऐसे में कौन अपनी बेटी का हाथ मुझे देता। मैंने एक लम्हे को सोचा और फिर लड़की से कहा, ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तुम बताओ, तुम कब शादी करोगी? कहो तो अभी ले चलूं, अगर नहीं तो कुछ दिन मेरे घर में रह लो, अपनी तरफ से सोच लो, फिर शादी के लिए मन राजी हुआ तो मुझे बता देना। ये सुनकर उसकी आंखों में चमक सी आ गई। बोली, आप बहुत अच्छे हैं साहब, मुझे और क्या चाहिए? आप मुझसे शादी कर लो, मैं भी शादी करने को तैयार हूँ। मुझे उसकी मासूमियत पर हंसी आ गई। मैंने दिल में सोचा, अगर ये कुछ मिनटों में मुझे इतनी सारी मुस्कुराहट दे सकती है तो मेरी जिंदगी को कितना अच्छा बना देगी। सो मैंने अपने एक वकील दोस्त को फोन किया, उसे सारी बात बता दी और कहा कि मैं अभी उससे शादी करना चाहता हूँ। उसने मुझे सोच विचार कर राय दिया, जिसे सुनकर मैंने कहा, मैं आपकी बात समझता हूँ, मगर मेरा दिल कह रहा है कि ये लड़की मासूम है। खैर, उसका काम था समझाना, सो उन्होंने समझा दिया। मुझसे कहा कि मैं इस लड़की को लेकर कचहरी आ जाऊं। अभी तक मैंने उसका नाम नहीं पूछा था। वकील इमरान भाई से बात करने के बाद मैंने उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम मुनिया बताया। मैंने रिक्शा को मेन रोड की तरफ मोड़ा और 10 मिनट में कचहरी पहुंच गया। अपने दोस्त की कचहरी पर पहुंचा तो सबसे पहले उसने मुझे मिठाई की फरमाइश की, जिसे मैंने शादी के बारे में बताया था। फिर उसे बताया कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। वो मुझे अपने ऑफिस लेके आया, कुछ जरूरी इंतजाम किए, चाय पानी का बंदोबस्त किया, अपने कुछ दोस्तों को भी बुला लिया, साथ ही शादी वाली रजिस्टर का भी बंदोबस्त किया गया। वकील भाई के ऑफिस में उनके 3-4 दोस्त बैठे थे। मुनिया ने घूंघट नहीं लगाया था, उसने साड़ी पहन रखी थी और उसकी कमर भी दिख रही थी। मैंने जैसे तैसे बर्दाश्त किया। शादी के वक्त पता चला कि मुनिया ने हाल ही में इस्लाम धर्म कबूल किया है और अभी तक
उसे नमाज रोजे का नहीं पता है, पर मुझे कोई खास हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जिसको जो मर्जी अपना धर्म चुन सकता है। वकील भाई ने उससे एक और सवाल किया, वो कुंवारी है या नहीं, तो इस सवाल पर वह चुप हो गई। वकील साहब ने उसका चुप होना उसकी शर्म समझा। फिर हमारा शादी हो गया। हम दोनों एक दूसरे के बंधन में बंध गए। उस वक्त मुझे ऐसे लगा जैसे अचानक मेरी अहमियत सबकी नजरों में बढ़ गई हो। गांव के जो लोग कहते थे कि मुझे कोई भी लड़की नहीं देगा, जब वह मेरे साथ मुनिया को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मैंने सोच लिया था अगले ही दिन रिश्ते से छुट्टी करूंगा और उसे अपने गांव लेकर जाऊंगा, अपने रिश्तेदारों से मिलवाऊंगा और साबित कर दूंगा कि मेरे नसीब में भी अल्लाह ने मुझसे खूबसूरत औरत लिखी थी, जो शक्लो सूरत के एतबार से लाखों में एक थी। शादी के बाद जज्बात ही कुछ और होते हैं। मुझे मुनिया से मोहब्बत महसूस होने लगी। मैंने बाजार से एक चादर भी उसे लाकर दी और उसे रिक्शे पर बिठाकर अपने घर ले आया। घर आकर मैंने उसे अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाई। चाय पीकर उसकी थकान खत्म हो गई। मैं भी थका हुआ था, मगर शादी की खुशी इतनी थी कि मैं अपनी थकावट भूल गया। मैंने उससे कहा, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का जोड़ा लेके आता हूँ। पता नहीं क्यों वो मुझे उन कपड़ों में अच्छी नहीं लग रही थी। मैं फटाफट बाजार गया और उसके लिए 2-3 कपड़े खरीदा और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर घर आया। वो मेरे इंतजार में बैठी थी। मैंने उसे कपड़े दिए और कहा, हाथ मुंह धोकर आ जाओ, तब तक मैं खाना लगाता हूँ। उसने हाँ में सर हिला दिया और कपड़े लेकर नहाने चली गई। जब नहाकर निकली तो उसका रंग ही बदला हुआ था। मैं तो उसे देखता ही रह गया। वो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका गोरा रंग, गुलाबी होठ, लंबे घने बाल किसी को भी अपना दीवाना बना दे। मैंने उसे नजर भर कर देखा तो वो शर्मा गई। मुझे लग रहा था जैसे किसी गरीब को परी मिल गई हो। मैंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और अपनी मोहब्बत दिखाई तो वो भी बहुत खुश नजर आने लगी। अब उसकी घबराहट में कुछ कमी हो गई थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि 2 घंटे में मेरी जिंदगी कितनी बदल कैसे गई। ऐसा लगता था जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मेरा कमरा जिसमें मैं अकेला रहता था, उस कमरे में मेरा हमसफर भी आ गया था। उस दिन उसका साथ पाकर मुझे लगता था जैसे मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। हमारे हर दिन खुशी से गुजर रहे थे। मैंने मुनिया का नाम आयत रख दिया था। मैं जब भी उसके खानदान के पूछता तो वो टाल देती और उदास हो जाती थी, तो मुझे दोबारा पूछने का हिम्मत ही ना करता। मैं उसे अभी परेशान नहीं करना चाहता था, सो मैंने भी ज्यादा जिद नहीं किया। एक दिन मैंने आयत को घुमाने के लिए पार्क लेके आया। उसने बताया था कि वह एक आदिवासी परिवार से है, जहां अजीबोगरीब रस्म रिवाज होते हैं। वो बहुत कम बाहर घूमी थी, सो उसने इस शहर को कभी नहीं देखा था। मैं उसका दिल बहलाने के लिए पार्क में लेकर गया। वो वहाँ जाकर बहुत खुश हुई। उसने ये चीजें पहली बार देखी थी। मैंने उसे झूले भी दिखाया, मगर वो झूले पर बैठने से डर रही थी। पार्क में घूमने फिरने के बाद हम एक होटल में चले गए थे कि तभी एक आदमी हमें बार बार घूर रहा था। मैंने देखा उसकी दिलचस्पी मुझसे ज्यादा आयत में थी। खैर, मैं लड़ने झगड़ने के काबिल नहीं था। शहरों में ये बातें आम होती है, मगर अब उसका घूरना बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था और उसकी हरकतें भी पहले से ज्यादा अजीब हो गई थी। वो फोन पर कुछ लिख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने फोन कान से लगा लिया और बोला, हाय रे कारतूस, कहाँ है तू? मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खबर लाया हूँ। यह कहकर उसने उसे स्टेशन पर मिलने को कहा और फोन बंद कर दिया। अब उसने हमारी तरफ देखना बंद कर दिया और होटल से निकल गया। आयत इन बातों से बेखबर थी, मगर मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। न जाने इन लोगों की क्या नियत थी। खैर, हमने जल्दी से खाना खाया और मैं उसे लेकर होटल से बाहर आया और अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में ही मैंने महसूस किया कि कोई हम दोनों का पीछा कर रहा है, मगर जैसे ही पीछे मुड़कर देखता मुझे सब कुछ नॉर्मल लगता। मैं समझ भी नहीं पाया कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। हम 1 घंटे में अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो मैं कुछ सामान लाने अकेला बाहर चला गया और आयत को मना किया कि कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना और अगर मेरा नाम भी रखे तो कह देना कि वह घर पे नहीं है। जब आधे घंटे बाद मैं घर वापस आया तो आयत घबराई हुई थी। उसने मुझे देखकर रोना शुरू कर दिया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि मेरे जाने के बाद कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था, इतनी जोर से कि जैसे दरवाजा तोड़कर अंदर आना चाहता हो। फिर शायद गांव के किसी आदमी ने बताया होगा। दरवाजा खटखटाना बंद कर दिया। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, शायद कोई डराने की कोशिश कर रहा होगा या फिर मेरा कोई जानने वाला होगा। मैंने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे जाने के बाद 2 लोग आए थे। उनको गांव में पहले कभी नहीं देखा क्या? सब ने नहीं सर में हिला दिया। यह सुनकर मेरा माथा ठनका। आखिर वो लोग कौन थे और हमसे क्या चाहते थे? अगले दिन जुम्मा था तो मैं घर पर ही रुकता था।
मेरी दुल्हन को आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, सो मैं नाश्ता बाहर से ही लाता था। उस दिन भी मैं हलवा पूड़ी लेने बाहर गया। वापसी पर आया तो दरवाजे पर 2 लोग खड़े थे और बार बार दरवाजा बजा रहे थे। मैंने पूछा, तुम लोग कौन हो? तो वह बोले, तूने हमारी छोरी इस घर में रखी है। मैं हैरान हो गया और पूछा, तुम्हारी कौन सी छोरी? मेरे घर में सिर्फ मेरी पत्नी है और उसका नाम आयत है। अरे हम सब जानते हैं वो हमारी पत्नी है, तुमने उसे जबरन यहाँ रखा हुआ है, हम तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर देंगे। अभी दरवाजा खोलो और उसे हमारे हवाले करो। उन लोगों का हुलिया भी औरतों जैसा था, सर पर चोटियां बांधी हुई थी और गले में अजीबोगरीब पत्ते डाले हुए थे। मैंने उनकी बदमाशी देखी तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने हलवा पूरी साइड पे रखी और बाजू चढ़ाकर बोला, हिम्मत है तो मेरे पत्नी को लेकर जाकर दिखाओ, ये मेरा गांव है, सब लोग यहाँ मुझे जानते हैं। अगर ज्यादा चूं चरा की तो ऐसे पिटवाऊंगा कि अपनी टांगों से वापस नहीं जा पाओगे। मेरा ये कहना था कि उस आदमी ने मुझे मेरे गिरेबान से पकड़ लिया और बोला, तुम्हारी ये हिम्मत, शायद तुम हमें नहीं जानते हो। मेरा नाम कारतूस है और मेरे नाम से बड़े बड़े लोग कांपते हैं। हाँ हाँ, बिना बंदूक के कारतूस, मुझे भी तुमसे कोई डर नहीं है, जो करना है कर लो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। हमारी लड़ाई और शोर सुनकर गांव के लोग भी जमा हो गए थे। ये लोग शोर मचा रहे थे, सो किसी ने पुलिस को खबर कर दी। थोड़ी ही देर में पुलिस हमारे दरवाजे तक आ गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, मगर इन लोगों को हटाने का कोई तरीका नहीं था। पुलिस के आते ही ये लोग डर गए और भागने लगे, मगर पुलिस ने धर लिया और पूछा, तुम लोग इस आदमी को क्यों तंग कर रहे हो? गाँव वालों ने भी मेरा साथ दिया, जिस पर इन लोगों ने बताया कि मैंने उनकी पत्नी को अपने घर में जबरन कैद कर लिया हुआ है, हालांकि वो इसके खानदान में ब्याही जा चुकी है। पुलिस वालों ने यह सुना तो अपनी लेडी कांस्टेबल को भी साथ लिया था और उससे घर की तलाशी लेने को कहा। आयत ये सब देखकर बहुत डर गई थी और थर-थर कांप रही थी। उसने पुलिस के सामने बयान दिया कि वह मेरी पत्नी है। मैंने पुलिस को अपना कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखा दिया। पुलिस को यकीन दिलाने में कामयाब हो गया तो पुलिस उन लोगों को अपने साथ थाने ले गए। उनके जाने के बाद कुछ सुकून हुआ तो मेरी हवास उड़ गई। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये लोग कौन थे और बिना वजह तो नहीं आए होंगे। जरूर ये लोग आयत को जानते होंगे। और फिर कल जब हम होटल में बैठे थे तो वो इंसान बार बार आयत को देख रहा था। उसने फोन पर भी कारतूस नाम का जिक्र किया था, जबकि इस आदमी ने भी अपना नाम कारतूस बताया था। फिर मैंने दरवाजा बंद किया तो देखा कि आयत रो रही थी। मेरे दिल में न जाने क्यों अभी भी उसकी मोहब्बत थी। मैंने उसके चरित्र पर शक नहीं किया। मैंने आयत को नाश्ता वगैरह कराया और फिर उससे कहा, आयत तुम मेरी जिंदगी बन गई हो। अगर तुम मुझे अपनी सच्चाई नहीं बताओगी तो मैं कैसे इन लोगों से बचा पाऊंगा। खुदा न खास्ता कभी ये लोग हमें नुकसान पहुंचा दे। मैं अकेला आदमी हूँ, अगर कहीं कोई नुकसान हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वह एक आदिवासी घराने से है। ये आदमी जिसने अपना नाम कारतूस बताया था और जो दरवाजे पे बार बार आकर धमकाता था, वो इसका पति था। और उसके साथ जो छोटे कद का आदमी था, ये उसका देवर था। बहुत पूछने पर आयत ने बताया कि ये लोग 7 भाई थे, इनकी कोई बहन नहीं थी और अपने गांव में इन्होंने बदमाशों की टोली बना रखी थी। ये किसी आदमी से जो बात मनवाना चाहते हैं अपने ताकत के दम पर मनवा लेते हैं। उनके गांव में सभी पुराने रस्मो रिवाज के पाबंद थे, मगर हर घर में पाप किया जाता था जिसे बताने में भी शर्म आती है। गांव में सोने और चांदी के बगैर कोई शादी नहीं होती थी। आने वाली दुल्हन को सोने से भर दिया जाता था और उसके लिए बहुत इंतजाम किए जाते थे। गरीब लोगों का सारा पैसा एक ही शादी पर खर्चा हो जाता था, जबकि सोने चांदी के बिना किसी औरत की शादी बेइज्जत समझी जाती थी। मगर शादी के बाद जो कुछ होता था उस गांव वालों को कोई बुराई नजर नहीं आती थी। आज से 6 महीने पहले मेरी भी शादी हुई थी। मुझे सोने और चांदी से भर दिया गया था और यूं शादी करके कारतूस के घर आ गई। कारतूस से सारा इलाका डरता था। उसके 6 भाई और भी थे और शायद यही वजह थी कि वो अपनी ताकत पर ज्यादा इतराने वाले थे। शादी वाले दिन घर में कोई औरत ना पाकर मुझे अजीब सी उलझन हुई। इसके बाकी भाई ने भी मुझे मजाक में छेड़छाड़ करने लगे, जो मुझे बहुत बुरी लगती। मैं अपने गांव की रस्मों को जानती थी और मुझे यह सिखाया गया था कि मैं अपने देवर और जेठ की सम्मान रखूं, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल गवारा नहीं करता था। मुझे उनकी बातें बहुत अजीब लगती थी। उस दिन जुल्म का एक नया सिलसिला शुरू हो गया जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं इन लोगों के घर एक खिलौना बन गई थी। मैं सारा दिन इन लोगों की रोटियां बनाती रहती थी। कोई हिलकर पानी भी न पीता
और सबकी सेवा करना मुझ पे फर्ज हो गया। सारा दिन काम की थकान और फिर जुल्म की रातें मेरे लिए किसी मुसीबत से कम नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं कोई भेड़ बकरी हूँ जिसे माँ बाप ने खूंटे से बांध दिया है। हैरत की बात ये थी कि ये सब भाई मुझे दिन के उजाले में भाभी कहते थे। गाँव वाले के सामने बड़े इज्जतदार थे, मगर अब उनकी हकीकत मैं जान गई थी। मैंने पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत पर भरोसा करके उसे इशारों में ये बातें बताने की कोशिश की तो वह बोली, मेरे 3 देवर और 2 जेठ थे। मैंने तो कभी एतराज नहीं किया कि कौन मेरा पति है। तुम लड़कियों को न जाने क्या हुआ है, अपना अपना पति क्यों करती हो? जिसके घर में जितने मर्द होते हैं उन सबकी तुम पर जिम्मेदारी है, या चाहे वो तुम्हारे साथ जैसा सलूक करे, तुम्हें औरत होने का जुल्म सहना पड़ेगा। यही हमारे रस्मों रिवाज हैं और इन्हीं पर तुम्हें चलना पड़ेगा। अभी तुमने बाहर की दुनिया नहीं देखी है, यह दुनिया इससे भी बुरी है। मैंने उसकी बातें सुनी तो मुझे हैरानी का झटका लगा। मतलब ये बुराई हर घर में खामोशी से सही जा रही है, शायद इसलिए कि लोग शादियों पर ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते थे। मैं तो जैसे ही जवान हुई ब्याह करा दी गई थी। मुझे इन बातों का पता नहीं था, मगर शायद मेरे अंदर एक साफ रूह थी जिसने कभी भी इस गंदगी को कबूल नहीं किया। मैंने अपनी बस्ती से भागने का फैसला कर लिया, मगर मुझे अपनी मंजिल का नहीं पता था। वहाँ से भागने के बाद बहुत दूरी पर एक गाड़ी का अड्डा था जहाँ बसें खड़ी थी। यूं ही एक बस में चढ़कर बैठ गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगी, बस एक डर दिल में जगह बनाए रखी थी। बस का सफर बहुत लंबा था। मैं भी शांति से बैठ गई कि कम से कम अपने गांव से दूर तो निकल आऊंगी। उसी बस में एक नौजवान बैठा हुआ था। आदमी के चेहरे पर दाढ़ी थी, जबकि औरत ने बुर्का पहना हुआ था। मैं उन्हें देख रही थी। मैंने देखा सामने वाली सीट पर बैठा एक आदमी गंदी नजर से उस बुर्के वाली औरत को देख रहा था। उस औरत के पति का नजर जब उस आदमी पर पड़ी तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने उसे बहुत कुछ सुना दिया और कंडक्टर ने भी उसकी बहुत पिटाई की और उसे बस से बाहर निकाल दिया। फिर ये देखकर मैं बहुत हैरान हुई कि क्या कोई मर्द अपनी औरत की इतनी हिफाजत कर सकता है, जबकि हमारे गांव में इस बात को अच्छा समझा जाता था कि कोई मर्द किसी औरत में दिलचस्पी ले। मुझे उस आदमी को अपनी पत्नी को हिफाजत करना बहुत अच्छा लगा था। मुझे मालूम करने पे पता चला कि ये मुसलमान है। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि फिर शादी करूंगी तो किसी मुसलमान घर में करूंगी, क्योंकि मुसलमान औरतों की इतनी हिफाजत करते हैं। इसलिए मैं आपके रिक्शे पर बैठी तो मैंने कहा कि किसी मुसलमान बस्ती में मुझे उतार दे। और फिर जब आपसे मिली तो मुझे लगा कि आप शरीफ इंसान हैं, और यकीन मानिए आपने जो कल कारतूस से लड़ाई की, मेरे लिए उससे बड़ी बात कुछ नहीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आपकी गुलाम बन गई हूँ। उम्र भर आपको अपने सर का ताज बनाकर रखूंगी। खुदा के लिए मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए, मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूंगी। ये कहकर उसने अपना सर मेरे कदमों में रख दिया, मेरे सामने हाथों को जोड़ने लगी और रोते हुए बोली, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे नाम पे जीऊंगी और तुम्हारे नाम पे मरूंगी। अगर कहोगे तो जान भी दे दूंगी, लेकिन खुदा के लिए मुझे खुद से जुदा मत करना। यहाँ आकर इस घर में मुझे जो सुकून मिला है वो सुकून शायद मुझे मरने के बाद भी नसीब न हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। इस्लाम कितना अच्छा धर्म है जिसने औरतों को इज्जत देने का हुक्म दिया। मैंने आयत को सीने से लगा लिया और यकीन दिलाया कि मैं उसकी सच्चाई की कदर करूंगा, कभी भी उसे नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी पत्नी है, मेरी इज्जत है और रहेगी। ये सुनकर वो खुशी से निहाल हो गई। उसके बाद मैंने उसे नमाज पढ़ना सिखाया, धर्म के बारे में बहुत सी बातें भी बताई। अब वो हर चीज पे पाबंद है और पिछली बातों को भूल चुकी है। हम भी वो जगह छोड़कर एक नई जगह घर बना लिए हैं। उसके आने से मेरे नसीब ऐसे खुले हैं कि मैंने 1 से 4 रिक्शे ले लिए और मेरी अच्छी खासी आमदनी है। मुझे यकीन है कि मेरे अल्लाह ने सब कुछ आयत के नसीब से अता किया है। अगर मैं उसे धुंधकार देता या उसके साथ अच्छा सलूक न करता तो यकीनन वो बेघर हो जाती और इस धर्म से भी दूर चली जाती। मैंने उसको इस्लाम के बारे में समझाया और उसे इज्जत की जिंदगी भी दी। आज वो मेरे साथ बहुत खुश है। मैं 2 बच्चों का और 4 रिक्शे का मालिक बन चुका हूँ। अल्लाह हमारी जोड़ी को सलामत रखे। धन्यवाद दोस्तों।